नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने दोस्तों रिटायरमेंट की आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो देखेंगे कि दोस्तों इससे किन किन एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा, साथ में इससे क्या गवर्नमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा और साथ में जो एम्प्लॉय हैं उस पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका फायदा और नुकसान सब इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। इससे आपको इस तरीके की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत दिनों से इसकी चर्चा चल रही है कि आपका जो है जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो वर्तमान रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है उसको बढ़ा करके 62 साल कर दिया जाए। तो फाइनली जो है इसकी जो है मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। अब ये जो है आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। भारत सरकार ने एक बड़े फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है दोस्तों। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके दोस्तों। दोस्तों ये कदम जो है कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे अधिक समय तक सेवा दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। इसमें दोनों का फायदा है दोस्तों। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। तो जो एक्सपीरियंस कर्मचारी हैं उनके लंबे समय तक काम करने से जो है वो प्रशासन में एक सुधार होगा क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन का जो है बेनिफिट वो गवर्नमेंट को मिलेगा। साथ में नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण करने में भी खर्च कम आएगी और अगर देखा जाए तो 2 साल पेंशन जो खर्च है उस पर भी कमी आएगी क्योंकि जो एज है, मान लीजिए कि अगर पहले 60 साल से रिटायर हो जाते थे और कोई व्यक्ति 70 साल तक जी रहा है तो 10 साल तक सरकार को पेंशन देनी पड़ती थी। अब जो है वो 8 साल ही देनी पड़ेगी। तो इससे पेंशन में भी कमी आएगी, पेंशन खर्च में दोस्तों। अगर हम बात करें रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसले की तो लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार चल रही थी। अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ होगा दोस्तों। तो ये जो प्लान है ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। तो इसके बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होने वाले थे उसको उनको इनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। योजना का नाम क्या है? तो रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि है दोस्तों 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की होने वाली है। नई रिटायरमेंट आयु 62 साल हो जाएगी। लाभार्थी कौन होंगे? तो सभी केंद्रीय कर्मचारी। और लाभ क्या होगा कि 2 साल अतिरिक्त सेवा करने का मौका मिलेगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना है दोस्तों। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का कारण क्या है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि अभी पिछले दशकों से देखा जा रहा है कि जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है दोस्तों। पहले जहां 1998 में लोग 61.4 वर्ष ही जिया करते थे, अब उनकी जो है बढ़ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.24 वर्ष हो गई है। मतलब लोगों की जो है जीने की उम्र जो है वो बढ़ गई है, जिससे कि क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि उनकी पेंशन की जो है बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके देखते हुए इसके 2 साल बढ़ाए गए हैं। अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत, सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन बोझ को कम करना, पेंशन बोझ इससे कम होगा क्योंकि रिटायरमेंट की आयु 2 वर्ष बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक सुधार होगा, तो अनुभवी कर्मचारी 2 वर्ष एक्स्ट्रा अपना सर्विस देंगे जिससे कि प्रशासनिक सुधार में भी फायदा मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, तो दोस्तों जो जितने भी पीएसयू के कर्मचारी हैं, सभी मंत्रालय और विभाग के कर्मचारी जो हैं, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी जो है, केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी जो हैं, इन लोगों को इनका फायदा होगा। अभी राज्य सरकार
के कर्मचारियों पर लागू नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य सरकारें चाहे तो वो उसे लागू कर सकते हैं दोस्तों। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव क्या होगा? तो इस फैसले के कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। कर्मचारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कर्मचारियों को अतिरिक्त आय होगी, मतलब 2 साल तक और सर्विस करेंगे तो उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 2 साल तक उनको वेतन मिलेगा। पेंशन कोष बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि 2 साल में और फंड जो है उनके पेंशन कोष में जमा होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनको अधिक पेंशन मिलेगी दोस्तों। काम करने का मौका मिलेगा, जिस अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देश को देने का मौका मिलेगा। सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो दोस्तों पेंशन बोझ कम होगी, क्योंकि रिटायरमेंट आप जान रहे हैं कि 2 साल के बाद से पेंशन स्टार्ट होगी, तो पेंशन के बोझ कम होगा। अनुभवी कर्मचारियों का फायदा मिलेगा दोस्तों। प्रशिक्षण खर्च में कमी आएगी, तो ये सरकार को इससे फायदा है। युवाओं के पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो युवाओं को जो है दोस्तों हो सकती है कि रिक्रूटमेंट जो है वो कम आए, भर्तियां कम आई, जिससे कि 2 साल तक, क्योंकि सभी जो रिटायरमेंट होने वाले थे उनकी 2 साल सर्विस और बढ़ जाएगी, जिससे कि रिक्रूटमेंट जो है 2 साल के बाद हो सकती है कि भर्तियां निकलेगी, जिससे कि नए जो युवा हैं उन्हें नौकरी पाने में दिक्कत आ सकती है। प्रमोशन में देरी होगी, जो अभी मान लीजिए जो मौजूदा कर्मचारी है उनको 2 साल तक और वेट करना पड़ सकता है प्रमोशन के लिए। रिटायरमेंट आयु बढ़ने के फायदे क्या हैं? इसके फायदे तो आप लोग देखे ही होंगे कि अनुभव का लाभ मिलेगा, सरकार को अनुभव का लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें 2 साल तक और सर्विस करने का मौका मिलेगा, जिससे उनको 2 साल अधिक वेतन मिलेगी दोस्तों। उनकी पेंशन फंड अधिक हो जाएगी, सरकारी खर्च में कमी आएगी, पेंशन जो खर्च है उसमें कमी आएगी, और निरंतरता बनी रहेगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के नुकसान क्या है दोस्तों? तो युवाओं को इससे बेरोजगारी झेलना पड़ सकता है, प्रमोशन में देरी हो सकती है, बुजुर्ग कर्मचारियों की समस्या, जैसे कि होता है क्या है कि जो हेल्थ से धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी जो है काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है, आपकी जो एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, तो उसमें समस्याएं देखने को मिल सकती है। नए विचारों की कमी होगी, क्योंकि युवाओं की भर्तियां जो है डिले होगी, जिससे कि नए विचारों की आपको कमी देखने को मिल सकती है, और बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये जो है दोस्तों पूरे कंप्लीट डिटेल्स था। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।